हेलो दोस्तों। आज हम लाइफ के बारे में जानेंगे। लाइफ को आखिर जिया कैसा जाता है। आजकल का लाइफ स्टाइल आपको पता ही होगा, लाइफ स्टाइल कैसा हो चुका है। आजकल सब लोग मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमको ये नहीं पता दोस्तों कि हमको लाइफ में जिया कैसा जाता है। अगर हम ये जान लें तो लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और वो बहुत ही अच्छे से अपना काम करेंगे। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे, बहुत ही खुश रहेंगे। लाइफ बहुत ही हैप्पी रहेगी। इसलिए हमको अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहिए। तो इसी पर तो पहले ये देखिए दोस्तों, लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक। और पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ठीक। तो इसीलिए आपको पता होगा गौतम बुद्ध, जिसका जिन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरा लाइफ सिर्फ एक ही पे बिता दिया। सोचो, सिर्फ मन को जानने के लिए अपने लाइफ में उन्होंने पूरा समय सिर्फ इसी पे दे दिया कि लाइफ में कैसे रहना चाहिए, लाइफ को कैसे हैंडल करना चाहिए, लाइफ को कैसे जिया जाता है, ठीक। बस इसी उसके बाद इन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित किया, बहुत लोगों को ज्ञान दिया, बहुत लोगों को समझाया बताया कि हमको लाइफ में कैसे रहना चाहिए, कैसे लाइफ को जिया जाता है। हमको वर्तमान में रहना चाहिए कि फ्यूचर में, पास्ट में कैसे रहना चाहिए, वह हमको वर्तमान में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, वर्तमान में रहने से क्या होता है। हाँ, हम पास्ट अगर नहीं सोचेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सब दोस्तों, ये सब वहम है। तो गौतम बुद्ध जी ने, सोचिए दोस्तों, पहले ये सोचिए आप, गौतम बुद्ध जी के रास्ते पर बाबा साहेब खुद चले हुए हैं। बाबा साहेब गौतम बुद्ध को अपनाए हुए हैं, गौतम बुद्ध के रास्तों पर उन्होंने चला है। दोस्तों पहले ये सोचो, बाबा साहेब जो कि इतना ज़्यादा महान, उनको जितना बोला जाए उतना भी कम है। उन्होंने भारत का संविधान लिखा, उन्होंने इतना ज़्यादा क्रांति लाया, ठीक। सब में मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया, इतना ज़्यादा दिमागदार भी थे, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, पढ़ने में भी सबसे आगे, 32-32 डिग्रियाँ। सोचो, जब वह बुद्ध की राह पे चल रहे हैं, उन्होंने यह अपनाया, तो समझ सकते हैं दोस्तों कि यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ज़रूरी होगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे, पहले सोचिए दोस्तों अपनी लाइफ के बारे में। पूरा ज़िंदगी इन्होंने इस पे झोंक दिया है। अब देखिए लाइफ को जिया कैसा जाता है। देखो, सोचते रहने से जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ही ज़्यादा फंस जाओगे, उतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे। इसलिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक। सोचने से अच्छा आपको कुछ कर लो। आखिर पहले ये सोचो, अगर कुछ करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। इसलिए आपको करने पे फोकस करना है, ना कि सोचने पर। सोचो, अगर जैसे तुम सोच रहे हो तो अच्छा है, सलूशन मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है। अगर ज़्यादा सोच रहे हो ये गलत है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने यह बताया कि हमको वर्तमान में रहना चाहिए, अपने मन को काबू करना चाहिए, अपने मन को वश में करना चाहिए। ना तो ज़्यादा, जैसे खुशी मिल गया, कुछ लोग होते हैं जैसे खुशी मिल गया तो इतना ज़्यादा खुश हो जाएंगे, अगले दिन क्या पता, मतलब दुखी में चले गए। इसलिए यह है कि जैसे कोई त्योहार आया, त्योहार में इतना खुश हुए, अगले दिन क्या हुआ, फिर वही। बस इसीलिए ना तो ज़्यादा बहुत खुश होना है, ना तो बहुत ज़्यादा दुखी में जाना है। आपको मीडियम में रहना है, ठीक। अगर कोई चीज़ बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है भाई, अच्छी चीज़ है। नहीं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे तो कुछ टाइम बाद जब दुखी होगे तो बहुत ज़्यादा दुखी में भी चले जाओगे। सोचो कितना ज़्यादा परेशान हो जाओगे। इसीलिए बुद्ध जी ने खुद कहा कि हमको मीडियम में रहना चाहिए, ना तो बहुत खुश, ना तो बहुत दुखी में होना चाहिए हम लोगों को। इसलिए आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, हमको वर्तमान में रहना है। वर्तमान ही हमारा डिसाइड करता है फ्यूचर, वर्तमान ही सब कुछ है। यही समझ लो, वर्तमान ही रियल है। ये सब जो आप पास्ट को सोचते हो ना, पास्ट को छोड़ दो। पास्ट वोस्ट कुछ नहीं, पास्ट में जो अच्छा हुआ खराब हुआ उससे आपसे कोई रास्ता वास्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए जो अतीत है उसको भूल जाओ, कोई फ़ायदा नहीं। अगर उसको सोच के खुश हो रहे हो या दुखी हो रहे हो, दोनों में आपका लॉस ही है।
आपका टाइम भी ख़राब होगा। आप जितना ज़्यादा सोचोगे आपका दिमाग भी ख़राब होगा, ओवर थिंकिंग करने लगोगे, एंग्जायटी होगा, डिप्रेशन में जाओगे, परेशान हो जाओगे, ठीक? लाइफ में कुछ समझ में नहीं आएगा, डिसीजन भी लेने में आपको दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे। बहुत ज़्यादा सोचने से ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाए, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन मिल जाए, उत्तर मिल जाए, ठीक? ये सब बिल्कुल गलत है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक? पहले ये सोचो, बुद्ध भगवान ने, जिसको हम सब अब भगवान मानते हैं, बुद्ध ने, वह राजा के बेटे थे। पहले सोचो, अगर वह चाहते अपना पूरा राजपाट वहीं रह जाते और बहुत ही अपना लाइफ को अच्छे से जी जाते। ऐसे बाबा साहेब भी, सोचो बाबा साहेब ने इतना ज़्यादा संघर्ष किया, और बाबा साहेब आखिर बुद्ध को क्यों अपनाए? बुद्ध में कुछ तो बात रहा होगा, कुछ तो खासियत रहा होगा। इन्होंने रियलिटी जो रियल है, उन्होंने रियल के बारे में इन्होंने सत्य के मार्ग को बताया। सत्य, जो सत्य है उसको इन्होंने बताया। इसलिए हमको सत्य से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो सत्य है तो सत्य है, सत्य कभी भी मिट नहीं सकता। इसलिए आप बहुत अच्छे से समझ जाइए, वर्तमान में हमको रहना है, ठीक? जो पीछे हो गया उसको भूल जाओ, ठीक? अपना वर्तमान में खुश रहो। अगर जब वर्तमान में रहने लगोगे आप, इतना ज़्यादा खुश रहोगे, इतना ज़्यादा हैप्पी रहोगे कि पूछो मत हमेशा, ठीक? उसके बाद अपना वर्तमान में जो करोगे अच्छा करोगे, ठीक? कर्म के हिसाब से जो अच्छा करोगे वैसा ही आपका फ्यूचर भी डिसाइड होगा। इसलिए आपको वर्तमान में बहुत ही अच्छा काम करना है, ठीक? जब वर्तमान में रहोगे तो अच्छा काम ही करोगे, तो फंसे नहीं रहोगे पास्ट और फ्यूचर के में, ठीक? इसीलिए दोस्तों, मेरा सजेशन ये है कि आप इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ठीक है? बुद्ध की राह पे चलो। मैं ये नहीं कहता सत्य को जानो, ठीक? पर ये है दोस्तों, वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहने लगोगे आपका लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत। क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों का लाइफ बुद्ध भगवान ने चेंज किया है, बुद्ध को अपनाया है, उनके रास्तों पर, उनके मार्ग पर चला है। आज बहुत परिवर्तन हो गया है उन लोगों में। वह लोग इतना ज़्यादा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, माइंड इतना अच्छा रहता है, उन लोगों का कोई दिक्कत होता ही नहीं, कोई परेशानी नहीं होता। कितना भी परेशानी आ जाए वो सब लोग बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, ठीक? और बहुत लोग आप देखे होंगे कि कितना ज़्यादा अच्छे से रहते हैं। तो यही है दोस्तों, ठीक? आप इसको अप्लाई करो शब्द को। अगर आप सुन लिए ठीक है, पर अगर जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको इसको अप्लाई करना है। नॉलेज अच्छी चीज़ है, पर नॉलेज को अप्लाई करो तब जाके आप में चेंजिंग नज़र आएगा, ठीक? और बहुत ज़्यादा ज्ञान, जैसे ज्ञान को बहुत ज़्यादा लेते रहो, अच्छी बात है, पर जब तक उसको आप अप्लाई नहीं करोगे तो चेंजिंग कहाँ से आएगा? इसलिए आपको अप्लाई करना है, ठीक? आप वर्तमान में रहो, बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे। तो दोस्तों, धन्यवाद।